हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे हैं मेष लग्न की कुंडली की, और मेष लग्न की कुंडली में अभी तक हमने मंगल का विचार कर रहे हैं। किसका विचार चल रहा है? मंगल ग्रह का। जैसे कि अभी हमने जाना कि यदि लग्न में मंगल विराजमान, मेष लग्न की कुंडली में यदि मंगल लग्न में विराजमान हो तो क्या फल होता है, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में। आज हम जो चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव की। यदि चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान होंगे तो क्या स्थिति बनेगी, क्या हमारे जीवन में उसके प्रभाव होंगे, इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो कहते हैं कि जो मेष लग्न की कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है उसमें आती है कर्क राशि। अब कर्क राशि में यदि मंगल विराजमान होंगे तो मंगल यहां पर नीच के हो जाते हैं। यदि मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहां पर जो हमारे भौतिक सुख होते हैं, जिससे कि हम चतुर्थ भाव से जिस प्रकार से हम विचार करते हैं कि हमारे माता के लिए भी कष्टकारी होता है और घर में संपत्ति इत्यादि का नाश होने का भी योग बनता है। यदि इन पर यदि किसी प्रकार से शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो इसमें कमी आती है, लेकिन यहाँ पर माता के लिए भी कष्टकारी है। हमारे जैसे कि हम घर इत्यादि बनाना चाहते हैं तो घर मकान इत्यादि का सुख प्राप्त करने विलंब होता है, कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हम लोग कई प्रयास करने के बाद भी हम मकान का सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो जातक के लिए थोड़ा परिश्रम करने के बाद उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। और यहां यदि मंगल विराजमान होंगे तो उनकी दृष्टि जो है दशम भाव पे जाती है, जो सप्तम स्थान होता है वहां उनकी दृष्टि जाती है। अब यहां पर जहां विराजमान है यहां तो माता के लिए भी कष्टकारी है, और जहां इनकी दृष्टि जा रही है वहां पिता के लिए भी कष्टकारी होता है। अर्थात कई बार पिता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी होती है और कार्य क्षेत्र में बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन व्यक्ति क्योंकि अपने उच्च राशि को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से जो दशम भाव होगा वो उनका उच्च स्थान होगा। यदि वह अपने उच्च स्थान को देखते हैं तो जातक पराक्रम बहुत अच्छा करता है और बड़े पद को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है। यदि वह राजनीतिक क्षेत्र में भी यदि प्रयास करते हैं तो उस जातक को उससे भी लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर थोड़ा कमजोरी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आपको जो है कि विशेष पद प्राप्त होने में भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, क्योंकि यहां पर मंगल नीच के हो गए हैं। अब यदि और हम यदि ये विचार करते हैं तो चतुर्थ भाव में बैठने पर यहां पर भी कुंडली मंगली हो जाती है, और मंगली होने पर चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो चतुर्दृष्टि से सप्तम स्थान को देखते हैं। अब जब उस चतुर्थ स्थान में बैठ करके सप्तम स्थान को देखते हैं तो ये विवाह में विलंब का योग बनाते हैं, और हमारे पार्टनर के साथ कई बार किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा की स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं। नासमझी कारण, जो हमें क्रोध आता है, अधिक क्रोध के कारण किसी प्रकार से हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो उसके कारण हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये चतुर्दृष्टि से जब सप्तम स्थान को देखते हैं तो विवाह में भी विलंब कराते हैं। और यदि हम थोड़ा भी समझदारी से नहीं चलते हैं, किसी प्रकार से हमारे समझने में कोई दिक्कत होती है, तो बिना मतलब की बातों को लेकर के क्रोध के कारण हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे पति पत्नी के संबंधों में कमी करते हैं और खटास उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद यदि हम विचार करें तो इनकी अष्टम दृष्टि भी होती है। तो जब चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो एकादश स्थान को देखते हैं। अब एकादश स्थान को जब देखेंगे तो एकादश स्थान में पराक्रम के द्वारा लाभ प्राप्त इनको अच्छा होगा, लेकिन नीच के होने पर जब दृष्टि दे रहे हैं वहां पर तो परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, कई बार कार्य करने में डर भी लगेगा, क्योंकि यहां पर नीच के होगा, क्योंकि जो मंगल होता है वो बल का कारक होता है। अब जब मंगल यदि नीच का हो गया तो कई बार गलत कार्यों में भी हमको प्रवृत्त करता है, गलत कार्यों के माध्यम से भी जातक लाभ करने की चेष्टा करता है। तो इसमें बहुत समझदारी से कार्य करना चाहिए। यदि किसी प्रकार से हमारी जातक की, किसी भी व्यक्ति की यदि माना नीच के मंगल होकर के यदि लाभ स्थान को देख रहे हैं तो कई बार गलत कार्यों के द्वारा लाभ प्राप्त करने पर पहले तो लाभ प्राप्त होगा, व्यक्ति बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है गलत कार्यों से, लेकिन जब वो गलत कार्य करेगा तो बहुत बड़ी समस्या भी उसके सामने आती है, क्योंकि मंगल जिस प्रकार से देते हैं उससे ज्यादा स्पीड से वो नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और गलत कार्यों से हमेशा बचें, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। क्योंकि पराक्रम तो करें, उच्च राशि को देख रहे हैं तो ईमानदारी से पराक्रम करते हैं, थोड़ा परेशानी जरूर होगी, सफलता भी आपको विलंब से मिलेगी, लेकिन आप सभी प्रकार से सुख हो सकता है। घर में रहकर के आपको लाभ प्राप्त ना हो, लेकिन आप अपने पराक्रम के द्वारा
अपने घर से कहीं बाहर रह करके यदि परिश्रम करते हैं और अपने सभी प्रकार सुखों की चेष्टा करते हैं, चाहे वो मकान का सुख हो, चाहे भूमि का सुख हो, चाहे किसी प्रकार से आपके जीवन में किसी प्रकार के भौतिक सुखों की चाह रखते हो, तो उनको भी आप प्राप्त करेंगे। थोड़ा परेशानी जरूर होगी, लेकिन आप यदि प्रयास करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हर हर महादेव।